नमस्कार, मैं हूं दीपक, खगड़िया बिहार से। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन अनंतनाग के बारे में, जिसमें हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद में 2 भारतीय सेना के अधिकारी थे, तो वहीं एक जम्मू कश्मीर पुलिस के अनंतनाग जिले के डीएसपी थे। सेना के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के एक समूह होने का सूचना मिली थी, जिसको पकड़ने के लिए 12 सितंबर को जम्मू कश्मीर के पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन अनंतनाग शुरू किया गया। 13 सितंबर को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान टीआरएफ गुट के भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला किया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट, मेजर आशीष ढोंचक और 19 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह की जान चली गई। मेजर आशीष ढोंचक को इसी साल 15 अगस्त को उनकी बहादुरी के लिए अवार्ड भी दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार अनंतनाग के गुडूल इलाके में 12 सितंबर की शाम सेना का ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन रात में ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। 13 सितंबर को सुबह आतंकियों के बारे में इनपुट मिलने पर ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। कर्नल मनप्रीत सिंह ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। तभी आतंकियों ने उन पर फायर कर दी गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को 13 सितंबर की सुबह इलाके में से 2 से 3 आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने दोबारा ऑपरेशन शुरू किया। इंडिया टुडे के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सेना से भागते हुए 2 से 3 आतंकी ऊंचाई वाले जगह पर पहुंच गए थे। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने सैनिकों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 बड़े अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस हमले के पीछे लश्कर-ए तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ का हाथ है। टीआरएफ कौन है, इसके आका कौन है और घाटी में यह कैसे पनपा, यह आतंकी संगठन कब पनपा, आइए इन सभी बातों को जानते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जम्मू कश्मीर में डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट अर्थात टीआरएफ ने लिया था। यह हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि उनके शव को देखने वालों की भी एक बार रूह कांप गई थी। कांच की बोतल से पहले उनका गला रेता गया, शरीर पर कई जगहों पर वार किया गया। इसके बाद शव को जलाने का भी कोशिश की गई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में किसी भी आतंकी एंगल से इनकार किया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली एक नई आतंकी संगठन का नाम सामने आया, जिसे टीआरएफ के नाम से जाना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये नया आतंकी संगठन कब बना, आखिर इसका मकसद क्या है। टीआरएफ के काले चिट्ठों का खुलासा 2019 में हुआ, जब हमारे देश की सेना पर पुलवामा का अटैक हुआ। कहा जाता है कि इससे पहले ही आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे यह संगठन अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया और इसे पाकिस्तानी समर्थित कुछ आतंकी संगठन के साथ खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी साथ मिला। 5 अगस्त 2019 में जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएगी, यह संगठन पूरे कश्मीर में पूरी तरह से सक्रिय होगी। आखिर में यह जानना होगा कि इनके आका कौन है। टीआरएफ के उदय की असल कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं के साथ साथ पाकिस्तान का छुपा चेहरा दुनिया के सामने आने लगा। धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपने यहाँ पनप रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता जा रहा था। पाक समझ चुका था कि उसे अब लश्कर-ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों पर कुछ कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसे यह भी डर था कि इससे कश्मीर में उसकी जमीन खिसक सकती है। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए तैयबा ने मिलकर एक नए आतंकी संगठन को जन्म दिया, जिसका नाम द फ्रंट रेजिडेंट रखा गया। क्या टीआरएफ का आखिर मकसद क्या है? खास तौर पर टीआरएफ को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए बनाया गया। दरअसल एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखा है। इसके साथ ही उस पर कार्रवाई प्रतिबंध लगाने भी शुरू कर दिए थे, जिसके बाद टीआरएफ अस्तित्व में आया। इसका मकसद घाटी में फिर से 1990 वाला दौर वापस लाना है।
टीआरएफ का मुख्य उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा मामले में पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव को कम करना व पाकिस्तानी स्थानीय आतंकवाद को बढ़ावा देना है। कैसे तय होता है टीआरएफ का शिकार? आपने बीते कुछ महीनों में कश्मीर में टारगेट किलिंग के कई मामले देखे होंगे। इनमें से अधिकतर के पीछे टीआरएफ का ही हाथ था। टीआरएफ के हैंडलर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही वे सोशल मीडिया पर कश्मीर के अंदर होने वाले हर राजनीतिक, प्रशासनिक व सामाजिक गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं। इसके जरिए यह संगठन अपने टारगेट को भी चुनता है। बीते दिनों टीआरएफ कई लोगों की हिट लिस्ट भी जारी कर चुका है, जिसमें देश के कई बड़े नेता, सेना के शीर्ष अधिकारी समेत ये लोग जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी को भी अपने निशाने पर रखते हैं। जानकारों की माने तो यह आतंकी संगठन टीआरएफ पुलवामा जैसी बड़ी घटनाओं के साथ साथ बॉर्डर इलाकों में कई छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें कई भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर के पुलिस और वहां के आम नागरिक भी शामिल हैं। टीआरएफ को जनवरी महीने में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया गया है कि टीआरएफ साल 2019 में अस्तित्व में आया। मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि यह आतंकी संगठन युवाओं को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ता है, फिर उन्हें अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के काम में इस्तेमाल करता है, जैसे कि आतंकियों की भर्ती में, घुसपैठ में, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हथियारों और नशीले पदार्थों को सप्लाई करने के लिए। बताया जाता है कि टीआरएफ जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के साथ साथ उन पर आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से भी दबाव डालता है, और यह सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिया जाता है। केंद्र ने जनवरी 2019 में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने के साथ ही यह भी कहा था कि इसका कमांडर शेख सज्जाद गुल है। आतंकी गुट के गतिविधियों भारत की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले से पहले भी टीआरएफ कई मामलों में शामिल रहा है, जिसमें नागरिकों की हत्या, सुरक्षा बलों की हत्या, साजिश के साथ साथ आतंकियों को हथियार पहुंचाने में मदद करते रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।